टेक्सचर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 के अंदर हम डिजाइनिंग को साइजिंग कैसे करते हैं या साइज कैसे डालते हैं इसके बारे में हम पूरा नॉलेज लेने वाले हैं। तो फोटोशॉप में आते हैं और फोटोशॉप के अंदर हम साइज क्यों डालते हैं, ताकि अपना कोई भी इमेज ब्लर ना हो और हमें एडिटिंग करने में आसानी हो, इसलिए हम फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम फोटोशॉप से ही हम शुरुआत करेंगे। फोटोशॉप में आने के बाद हमने डबल क्लिक करते हैं स्क्रीन पे तो ये अपना फाइल ओपन हो जाता है शॉर्टकट की से, ठीक है। तो हमने ये ओपन कर लिया। उसके बाद इसको अभी देखो ये क्रॉस लाइन है, ठीक है। तो इसको अपने को क्रॉप टूल के हिसाब से हम इसको क्रॉप करेंगे पर्सपेक्टिव, ठीक है। हमने इस पर राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव टूल लिया। उसके बाद हमने इसको सेंटर में क्लिक किया, फिर ऐसे 4 क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इंटर मारा। इंटर मारने के बाद देखो साड़ी में जो भी बुट्टा बनेगा तो वो आड़ा बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल बनने वाला, ठीक है। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तो 90 डिग्री घुमा लेते हैं CW में, तो राइट साइड में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको साइज डालेंगे। तो जो हमें जो बुट्टा बनाना है अभी वो बनाना है 4 इंच में, तो हमारा रीड रहेगा 100 और पिक रहेगा 50, ठीक है। तो इसके बाद हम इमेज में जाके इमेज साइज में जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन है स्केल और एक कॉन्स्टेंट, ये ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम विड्थ जो लेने वाले हैं 4 इंच, ठीक है। तो 4 इंच 4 इंटू 100 अपना रीड हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू 100 तो 400 हो गया। यहाँ पे 400 डाल दिया, नीचे आया अपना 151, ठीक है। तो 151 आ गया। उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे 151 डिवाइड 100 इंटू 50, ठीक है। तो आया 75, ठीक है। तो हम यहाँ पे राउंड फिगर डालेंगे। कभी भी अपने को जो भी डालना है राउंड फिगर तो हम इधर 80 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आया साइजिंग। तो साइजिंग में अपना ऐसा है कि हमने एक ही साइज हमारे पास था तो हमें हाइट निकालना पड़ा। तो हाइट निकालने के लिए हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया वो ऐसा है कि जो संख्या यहाँ पे आए थे 151 आया था, 151 डिवाइड रीड मतलब 100 और इसको इंटू किया पिक से मतलब 50 से, जो भी आया तो 75 उसको अपने राउंड फिगर करके यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे। फिर ये फाइल को हम सेव एज करेंगे। फिर डेस्कटॉप पे जाके इसको 01 नाम से मैं सेव करता हूँ, 0101 से ये सेव हो गया। उसके बाद हम टेक्सचर में जाके इसको ओपन करेंगे। ओपन कर लिया। उसके बाद हमने इसको तो साइजिंग करना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में कलर रेड्यूस, सबसे पहले टेक्सचर में आने के बाद कलर रेड्यूस करना है। तो कलर रेड्यूस करने के हम यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स कन्वर्ट टू डिज़ाइन फाइल नंबर 100 ही रखना है। 100 क्यों रखना है कि हमारा 100 कलर में रेड्यूस होगा, उसके बाद अपने को इमेज क्लियर मिलता है, ठीक है। तो अपने को 100 ही रखना है। तो 100 कर दिया। उसके बाद अपने को डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन के अंदर अपने को रिसाइज में जाना है। रिसाइज के अंदर देखो पिक्सल X मतलब हुक हो गया, पिक्सल Y मतलब कार्ड हो गया, ठीक है। मैं वापस आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पिक्सल X मतलब विड्थ हो गया, पिक्सल Y मतलब हाइट हो गया, ठीक है। तो पिक्सल X में हम हुक डालेंगे और पिक्सल Y में हम कार्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर फॉर्मेट। पेपर फॉर्मेट में आएंगे, इसमें पहले बॉक्स में डाला जाएगा रीड और दूसरे बॉक्स में डाला जाएगा पिक मतलब 50। उसके स्केल इमेज ऑन करके अप्लाई करके ओके करना है, ठीक है। तो ये हमारा स्केल इमेज जो यहाँ पे पॉइंट है, देखो मेरा एरो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे ये ऑन कर लेने का। उसके बाद आएगा, उसके बाजू में देखो ग्राफिक रिपीट है, ठीक है। ग्राफिक रिपीट के अंदर हमने क्लिक करना है। तो उसके अंदर ये जो एरो है ये सामने सामने कर देना है, ओके। और इसके बाद ओके कर देना, माइनस करके जूम आउट माइनस करके देखो ये अपने को ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ तक अपना पूरा प्रोसेस समझ में आया। मतलब हमने फोटोशॉप में जाके डिज़ाइन क्रॉप किया। उसके बाद हमने उसको वहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों में निकाल के डाला हुआ है, ठीक है। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ये भुट्टा कैसे बनेगा। तो ये भुट्टा बनाने के लिए हम इस टूल्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस टूल्स का यूज़ करके हम ये भुट्टे को बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसका कलर थोड़ा डल करवा लेते हैं, ठीक है। तो कलर में जाके कलर ऑल में जाएंगे, थोड़ा क्लियर कर लिया।
फिर थोड़ा डल कर लिया, जो आपको ऐसे अच्छा लगे वैसे कर लो। ठीक है, तो मैं ये वाला मेरे को थोड़ा सही लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखो, हम जब भी एडिटिंग करेंगे उसके लिए हमें 100 के आगे, देखो हमने जो कलर रिड्यूस किया हुआ है वो 100 तो इस डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी है ही। तो उसके बाद वाला कलर अपने को ट्रेसिंग के लिए लेना है। ठीक है, उसके बाद वाला कलर मैं 104 लेता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो मेरे को एक कलर जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद देखो इसमें अपने को क्या करना है, करो टूल का यूज़ करना है। ठीक है, ड्रॉ और करो, राइट क्लिक करके इसको जो लो है देखो 2x2 है तो 2x1 का लेंगे। ठीक है, 2x1 लिया। उसके बाद जो यूज़ करने वाले टाइप ऑफ टूल्स में स्प्लाइन, थ्रॉट, पॉइंट यूज़ करेंगे। राउंडनेस को हम लो कर देंगे कि लो करेंगे तो ही सही अपने को ट्रेसिंग कर पाएंगे। इतना चीज़ यहाँ पे सेटिंग कर लिया। उसके बाद ये हमेशा यही सही रखना है और यही टूल से अपने को पूरा ट्रेसिंग करना है। ठीक है, तो अपने को अभी इसको कट कर दीजिए। कलर सिलेक्ट किया, कलर टूल से राइट किया, अपने सेटिंग कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे आएंगे तो ये चिपक गया। ठीक है, देखो ये चिपक गया। उसके बाद नीचे आएंगे एक बार और लेफ्ट क्लिक करिए, फिर इंटर मारिए। देखो इंटर मारने के बाद अपने को ये 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट मिलेंगे, बाद में और इंटर मारेंगे तो ये पॉइंट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ पे पॉइंट चिपक गया, फिर इधर चिपक गया, इधर चिपक गया, फिर इधर ये पकड़ लिया इसमें। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्लिक करते करते हम यहाँ तक आए। ठीक है, देखो अभी ब्लैक पॉइंट अपने को मिले हैं तो इसके हिसाब से हम डिज़ाइन को अच्छे से आकार दे देते हैं। ठीक है, तो शेप अच्छे से देने के बाद हम इसको इंटर मारेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट लेंगे। अभी पॉइंट मेरे को सही लग रहा है, मैं सही कर लूँगा। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट लेंगे तो मेरे को जो सही लगेगा मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया, ये ओके हो गया। तो ऐसे ही क्लिक करते करते हम एडिट करेंगे फाइल। देखो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चिपक जाएगा। देखो मैं माउस हिला रहा हूँ तभी ये वहीं पे चिपका है। तो इसके बाद मैं इसको और क्लिक करूँगा तो और भी ये वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो उसके बाद अपने को जो पॉइंट मिलेंगे उसके हिसाब से हमको डिज़ाइन को सेट करना है। ठीक है, ये सेट हो गया। उसके बाद डिज़ाइन किया। ठीक है, ये हो गया ओके। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम इधर ट्रेसिंग है। देखो अभी जो भी ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो भी हम कलर यूज़ किया है, जो उसको जो अच्छा लगे कलर यूज़ कर सकते हो जिसको उनको क्लियर दिखे। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से ट्रेसिंग करेंगे। और ट्रेसिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो भी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं वो डिज़ाइन के बाहर साइड में आउटलाइन हो, ऐसे ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये राउंड में अच्छे से आए इसलिए हम इधर राउंड का यूज बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इसको मैन्युअली राउंड देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड का टूल्स है, राउंड प्लेयर आए। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से ट्रेसिंग करेंगे। तो चलो हम इसको मैं फटाफट ट्रेसिंग करवा देता हूँ। तो ये जो ट्रेसिंग मैं कर रहा हूँ, देखो ये पॉइंट में रख रहा हूँ तो मेरा प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका है। मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे का जो भी मैं ट्रेसिंग करूँगा तो फटाफट मेरा जो शेप है वो बैठ कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो भी सेटिंग आएगा, जो भी आपको स्पीड आएगा, या जो भी फिनिशिंग में आप काम कर पाओगे वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। आपके प्रैक्टिस कैसे करते हो, कितना करते हो, उसके हिसाब से आपका हाथ बैठेगा। तो पहले ही दिन आपको ऐसा मतलब क्लियर डिज़ाइन आए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से देखो डिज़ाइन के बाहर से ही अपने को इसका ट्रेसिंग करना है।
ये ध्यान रहे। अगर आप अंदर से ट्रेसिंग करोगे तो डिज़ाइन अपना छोटा हो जाएगा। मतलब जो भी डिज़ाइन का भी है, तो मैं बाहर से आउटलाइन कर रहा हूँ तो अपना डिज़ाइन का जो शेप है वो सही से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखो इसको अभी राउंड में मैं बोला हूँ कि अपना बाद में लेंगे, अभी मैन्युअली जो राउंड है वो अच्छे से ले लेते हैं। ठीक है, हम अभी तक करो टूल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ये क्लिक करने के बाद इंटर मार रहा हूँ, सिलेक्शन मेरे को मिल रहा है। उसके बाद में वो ब्लैक जो डॉट आता है उसको मैं एडजस्ट करके मेरा आकार फिक्स करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जो अपने को आकार देने वाले हैं वो अपने को अच्छे से दे और डिज़ाइन को पहले समझे पढ़ के, उसके बाद हम डिज़ाइन को बनाएं। कहाँ पे क्या कैसे करना है, कहाँ से वो कैसे करना है और कहाँ से हम उसको एडिट करेंगे। तो मैं इसको अभी फटाफट आगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा ट्रेसिंग पूरा हो गया। हम जूम इन प्लस जूम आउट प्लस माइनस से हम जूम इन करेंगे और माइनस से हम जूम आउट करेंगे। देखो अभी इतना हमारा ट्रेसिंग हो गया। और ट्रेसिंग होने के बाद अभी इसमें हमने को कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए जो अपना जो कलर है 104 नंबर का कलर को हमें लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये ब्लू कलर जो है अपना 104 नंबर का है, इसको लॉक करेंगे। तो इसको लॉक करने का प्रोसेस ऐसा है, जो एरो हमने जो कलर लॉक करना है उस पर रखा और शिफ्ट दबा के स्पेस बार एक बार दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार दबाओगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको दिख जाएगा, रेड डॉट आ जाएगा, तो लॉक हो जाएगा। और दूसरी जो प्रोसेस है उसको लॉक करने का प्रोसेस है अपना 104 को नीचे के साइड, राइट साइड में नीचे के साइड क्लिक करोगे, शिफ्ट दबा के फिर राइट साइड में लेफ्ट क्लिक करिए तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक होने के बाद अभी इसमें हम कलर डालना है। तो जो आउटलाइन किया हुआ कलर अंदर नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि वो आउटलाइन किया हुआ कलर हमने जो जाने आउटलाइन किया हुआ कलर हमारा ग्राउंड में जाने वाला है। इसके लिए हम 105 नंबर जो दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरा कलर लिया। उसके बाद हम कलर डालने के लिए बकेट का यूज़ करने वाले हैं। तो बकेट में हमने राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अनप्रोटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आउटलाइन किया हुआ डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, हमने इसको प्रोटेक्ट किया, मतलब ब्लू से प्रोटेक्ट किया तो ब्लू के बाहर जाएगा नहीं, उसको लॉक कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम अनप्रोटेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको कलर फिल करें। देखो इसके बाहर नहीं गया हुआ, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको करके हम पूरा फिल कर देते हैं फटाफट। ठीक है, और बाय चांस इसमें अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर कोई जगह अगर खुला रह जाता है, अगर हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो कलर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको लॉक करेंगे ना तो कलर पूरे में चला जाएगा। तो देखो इसमें ये भी ये जैसे है, तो यहाँ पे अपना ये जगह भरना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, फिर इरेजर लिया, इरेजर शॉर्टकट ई दबाया तो मेरा इरेजर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जगह भर दिया। इसको लॉक है ऑलरेडी। एफ दबाया, एफ मतलब हमारा बकेट जो है शॉर्टकट की अपना एफ है, एफ की, तो एफ की दबाया। और तो सिलेक्शन तो अनप्रोटेक्ट है ही अपना, इसमें मैंने वापस देखो सॉरी, तो ये मैंने कलर सिलेक्ट किया 105 नंबर का, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो मेरा देखो कलर अभी पूरा फिल हो गया। ठीक है, अब भी जो कलर है 105 नंबर का जो ये है, तो इसको जो येलो कलर है फिर हम पिंक करते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, जो रेड कलर है तो इसको हम पहले लॉक करते हैं। ठीक है, लॉक किया।
लॉक कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के राइट साइड में इसको क्लिक करेंगे या फिर एरो और रेड पे रख के शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉक हो गया। उसके बाद अपना ब्लू कलर सिलेक्ट करके इरेजर सिलेक्ट करके इसमें घुमा दो। ठीक है, देखो अपना डिज़ाइन पूरा रेडी हो गया है। इसके बाद इसमें और एक काम करना है, तो अभी जो लॉक दोनों को किया है लॉक निकाल दो और इसे कलर में थोड़ा ग्रीनिश कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर किया और ग्राउंड का कलर भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि अपना अच्छे से दिखे, थोड़ा डार्क कर दो। ठीक है, और ये मेरे को सही लगता है वो मैं किया हूँ। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वो कलर आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये राउंड शेप है, तो राउंड शेप तो सही से आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की देखो इलिप्स जो है राउंड वाला वो लिया मैंने, फिर यहाँ से सीधा यहाँ से थोड़ा खींच दिया, राउंड आ गया। ठीक है, तो इसको हम मैं थोड़ा पिक्सल लगा लूँगा। ठीक है, राउंड शेप देखो अगर आपको इसका हमारा पिक्सल सही जा रहा है, शेपिंग सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसके लिए आपको अगर आपके जो आंखें हैं आपकी आंखों को ब्लर करके अगर देखोगे ऐसे 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 देखोगे ना तो थोड़ा आपको शेपिंग का आइडिया आ जाएगा, तो क्या आप अच्छे से पिक्सल लगा सकते हो। तो देखो जो मैं पिक्सल लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ इरेजर से। ठीक है, मैं इरेजर का यूज़ करके शेपिंग अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मैं इरेजर का मेरे को आदत है इसलिए मैं अच्छे से पिक्सल लगा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इरेजर से नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप पेंसिल का यूज़ करके भी पिक्सल लगा सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसको सिंगल पॉइंट कर दो पिक्सल को, तो अब पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे आप पेंसिल का यूज़ करके आप इसको पिक्सल लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इरेजर का मेरे को आदत है तो मैं इरेजर का यूज़ करके आपको पिक्सल लगा के दिखा रहा हूँ। देखो जो भी है प्रॉपर तरीके से काम करिए, प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपका डिज़ाइन भी लुक देगा। और ये सिंगल पॉइंट होता है, ऐसे सिंगल पॉइंट होगा तो ये निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें और स्ट्रेट लाइन जो है डिज़ाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें कि अपने डिज़ाइन में कम से कम स्ट्रेट लाइन आए ताकि अपना डिज़ाइन अच्छे से बने। ठीक है, तो पत्ती का भी शेप अच्छे से देना चाहिए। देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी होता है तो अपना इसे अच्छे से पिक्सल लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इससे अच्छे से पिक्सल लगा लेता हूँ फटाफट। देखो मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरा पॉइंट मेरे को अभी डार्क जो कलर है सो अगर लेना है तो मैं इसको स्पेस बार सिलेक्शन करने के लिए मैं एरो का जैसे भी एरो होगा तो उसी कलर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे को डार्क कलर सिलेक्ट करना है तो डार्क कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं स्पेस बार के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मेरे को पिक्सल लगाना है तो मैं अच्छे से पिक्सल लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो हमने पिक्सल लगा के अपना जो डिज़ाइन है पूरा रेडी हो चुका है। और हमें यहाँ पे थोड़ा
गोला करेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से होगा। तो हम ये राउंड शेप का यूज़ करके इधर गोला कर देते हैं। देखो तो अच्छा लग रहा है। और एक थोड़ा जगह कवर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा अच्छे से जगह कवर कर लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम अपने को रिपीट लगाना है। तो हम टूल्स में जाके क्रिएट फुल रिपीट, देखो अपने को हॉरिजॉन्टल तो रिपीट लगाना नहीं है, वर्टिकल लगाना है। तो वर्टिकल में 2 रहेगा, हॉरिजॉन्टल में 1। तो ओके करेंगे तो ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन अपना बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो इस डिज़ाइन के अंदर हमने करो टूल का यूज़ किया, पेंसिल का यूज़ किया, इरेजर का यूज़ किया, बकेट का यूज़ किया। ठीक है, और राइट क्लिक करके हमने कलर सिलेक्शन किया और टूल्स में जाके क्रिएट फुल रिपीट का यूज़ किया रिपीट लगाने के लिए। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ टूल्स का यूज़ किया। अगर वो टूल्स का यूज़ आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा टूल समझ नहीं आया, तो हम उस पर वापस से वीडियो बनाएंगे। पार्ट 3 के अंदर हम एडिटिंग का बेसिक नॉलेज लिया है और आगे पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा डीप होते जाएंगे और जो भी नॉलेज है आपको स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। एक साथ नॉलेज देंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा, इसलिए हम हर वीडियो के अंदर थोड़ा डीपली होते जाएंगे और आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।